Assalamualaikum. DEA group of companies Bin Ahsan Builders and Developers and Tax Sirat Lenovo Presidents all out जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पहला नहीं बल्कि वाहिद क्वालिफायर कहलाता है ये, जिसमें इस वक्त लाहौर कलंदर्स की टीम बहुत ही मुश्किलात में से दो चार दिखाई दे रही है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कलंदर्स करेंगे अपने शहर में धमाल, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अपनी ही सल्तनत में मुल्तान सुल्तान्स के हाथों वो बहुत बुरी शिकस्त का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त 8 विकेटें गिर चुकी हैं। होप डेविड वीज़ा इस वक्त क्रीज पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा हैं और ये पिच भी उस तरीके की नहीं है कि 41 गेंदे पे 86 रन। डेविड वीज़ा क्या कर लेंगे? 76 रन, 8 खिलाड़ी आउट, इस वक्त की सूरत हाल दिखाई दे रही है इस क्वालिफायर में। अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद परफॉर्मेंस का मेयार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा दोनों टीमों के, और ख़ासकर उन मेन क्रिकेटर्स का कि जो शायद आराम दिए गए। ये हमने एक फीलिंग भी चेक की कहीं ना कहीं। आज हारिस रऊफ ने जो आखिरी ओवर किया था 154, 153, 151, एक एनर्जी के साथ वो लगे हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी तरफ से बहुत कुछ करने के प्लान दिखाई दिए। रिजवान आउट होने के बाद जितने अफसरदा थे, बैट जिस तरीके से उन्होंने उछाला था वो भी हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिएक्शन तो दिखाई देगा। हमारे यहाँ कोई बैठना नहीं चाहता। हमारी बदकिस्मती यह है कि इतनी इनसिक्योरिटी हमारे अंदर होती है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, नहीं होऊंगा तो क्या होगा। अरे भाई, आप नहीं होंगे तो 23 करोड़ आबादी का ये मुल्क है, प्लेयर की कोई कमी नहीं है। अगर या तो आप उस पोटेंशियल पे होंगे तो आप जरूर होंगे, आप उस पोटेंशियल पे नहीं है तो फिर आप क्यों होंगे? भाई सवाल दिखाई देता है। बाबर आजम, रिजवान हमारे हीरो हैं। शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर लेता हूँ, फ़खर की बात कर लेता हूँ, तो उनको इंजरी थी जिसकी वजह से उन्हें आराम दिया गया। लेकिन अभी इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये दोनों क्रिकेटर्स टीम में मौजूद थे, जो हमें इब्तिदाई रिपोर्ट, और ये नवी विकेट भी गिर गई है। इस तरीके से 76 रन पर डेविड वीज़ा के खिलाफ LBW की अपील हुई है और रिव्यू तो लेंगे जाहिर है, इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास दिखाई नहीं दे रहा। डेविड वीज़ा ने रिव्यू लिया है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस वक्त फर्म फेवरेट दिखाई दे रही है इस इवेंट में। आज अगर हम देखते हैं तो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की थी वो अपनी जगह पे, लेकिन कैरिन पोलार्ड ने जो बैटिंग की है आज, अगर उनकी बैटिंग का बहुत बड़ा फर्क था कि सेकंड लास्ट ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगाए थे शाहीन शाह अफरीदी को, लेकिन आखिरी ओवर में खासी हद तक कवर कर लिया था उसको हारिस रऊफ ने। बैटिंग में बहुत ही पैथेटिक दिखाई दी है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी आज 5 नंबर पे बैटिंग करने के लिए है कप्तान। वो पिछले मैच में ठीक है उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन अब ये मुकाबले तकरीबन नॉकआउट मुकाबलों में आ गए हैं। अब ये राउंड मैचेस नहीं है जहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करेंगे। जो टीम अपनी लाइनअप को जितनी जल्दी सिस्टमाइज कर लेगी, वो जितनी जल्दी जो है उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसकी ज़रूरत कहाँ पर है और ये कहाँ खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी का 5 नंबर पे आना एक हैरानकुन डिसीजन ज़रूर था। मैंने कहा ना, हर आदमी कुछ करके दिखाना चाहता है कि जो भी हुआ। अभी और भी कई सारी चीज़ें रिजवान के हवाले से, एक और ख़बर जो हमने टेलीविज़न पे देखी उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये पिच जो थी शायद ये इतनी अच्छी नहीं थी स्ट्रोक प्ले के लिए। जिस तरह की पिचेज हम देखते हैं, डेविड वीज़ा भी आउट हो गए। इस तरह 76 रन पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं। लाहौर कलंदर्स बहुत मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं। लाहौर भी खासी मुश्किलात में रहे, लाहौरी भी खासी मुश्किलात में रहे पिछले 2-3 दिन जिस तरीके के गुजरे लाहौर में। ज़मान पार और कल टीमें प्रैक्टिस के लिए नहीं गई थी। खासी तशवीश पाई जा रही थी कि लाहौर में आज मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है मैच हुआ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया कप के हवाले से पड़ोसी मुल्क इंडिया वैसे ही बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे, हमारे साथ ये मसला है। तो अगर आज इंडियन मीडिया कोई देखे कि किस तरह की खबरें वहाँ भरी हुई थी कि इस वक्त की सूरत हाल ये कि टीमें कल नहीं गई थी, आज टीमें जाएंगी या नहीं जाएंगी, यानी बहुत सारे इबाम चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल है इन इबाम को दूर कर लेना चाहिए। क्रिकेट हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्रिकेट हमारी बहुत बड़ी एक खुशी तो है ना पूरी कौम की। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस कौम के पास खुशियाँ हैं कितनी, तो इसके एहतियात करनी चाहिए। और बिल्कुल पंजाब हुकूमत हो या फिर हमारे जितने भी इदारे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरी इतलात के मुताबिक नजम सेठी साहब और उनकी पूरी टीम कल रात को 1:30-2 बजे तक इजलास होता रहा था पंजाब ऑफिशल्स के साथ आज के मैच के हवाले से।
लेकिन अभी खासे मैच बाकी हैं यहाँ पर, तो ज़ाहिर है फिर प्लान तो उन्होंने कोई अच्छा तरतीब दिया होगा। ऐसा प्लान होना ज़रूर चाहिए कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। खैर बहुत सारी चीज़ें आज अपने शो में डिस्कस करनी है, क्योंकि कलंदर्स की सल्तनत में आज सुल्तान्स ने धमाल डाला है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन होता हुआ हमने देखा, और ये बिल्कुल लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि यही दोनों टीमें क्वालिफायर में पहुंची थी। रिजल्ट मेरे ख्याल है थोड़ा सा मुख्तलिफ था शायद, अगर लास्ट में अभी जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन होते थे, बहुत ज़बरदस्त टॉप क्लास क्रिकेट खेली पाकिस्तान की जानिब से, 2 साइड मैचेस भी खेले। उनके साथ साथ बड़े ज़बरदस्त आई इनकी क्रिकेट पे, कई सारे टॉप क्लास क्रिकेटर्स को इंट्रोड्यूस किया। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब आता हूँ तो हमारी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, इसके साथ साथ हमारी अब तो कमेंटेटर भी हैं और ज़बरदस्त किस्म के तबसरे आपने पूरी ट्रांसमिशन के दौरान सुने। नादरा मुश्ताक साहिबा, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं साद आसिफ साहब। साद आसिफ साहब आपको वेलकम करते हैं और ज़बरदस्त किस्म की आपकी गुफ्तगू दिखाई दे रही है। नादरा मुश्ताक साहिबा, मैं आपसे शुरू करूँगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरीके का ये मैच हो गया, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं आया, हाँ, समझ में नहीं आया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं इस वक्त लाहौर कलंदर्स, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। लेकिन आज मैंने देखा कि अब्दुल्ला शफीक, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो भी 0 पे आउट हुए, शाहीन आफरीदी भी 0 पे आउट हुए, राशिद खान भी 0 पे आउट हुए, जमान खान भी 0 पे थे। मतलब और 6, 7, 6, 8, 4 ये आपका जो स्कोर्स था वो बना है। तो 19 रन किसी एक प्लेयर ने गालिबन बनाए थे। एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साबिक फास्ट बॉलर रजा खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं रजा भाई आपको। जबकि पहला बल्कि वाहिद जो होता है क्वालिफायर, उसमें मुल्तान सुल्तान ने एक बड़े मार्जिन से 84 रन से शिकस्त दी है कलंदर्स को, एक बहुत ही बड़े मार्जिन से। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा मार्जिन होगा। ये दोनों बहुत ही कॉम्पैक्ट टीमें थी और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आ रही थी, लेकिन एंड ऑफ द डे आज इब्तिदा में ही मैच को ग्रिप कर लिया था। और रिजवान की कैप्टनशिप की हमें ज़रूर तारीफ़ करनी पड़ेगी कि ना तो उन्होंने उसामा मीर को यूज़ किया था, ना एहसान उल्लाह को, ना अब्बास आफरीदी को। उन्होंने कॉर्ड्रेल और उनके साथ अनवर अली के साथ जो शुरू के ओवर किए थे उसमें 4 आउट करके कमर तोड़ दी थी, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई नहीं दी थी। फिर जब इनके ओवर्स बाकी थे तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर मेज़बान टीम लाहौर कलंदर्स पे पड़ा। कलंदर्स स्ट्रॉन्ग टीम है और वो कम बैक करने की पूरी सलाहियत रखती है, लेकिन आज जिस मार्जिन से उन्हें शिकस्त हुई है, बहुत संभल के खेलना पड़ेगा उन्हें। जब अब वो एलिमिनेटर में ही मुकाबला करेंगे, सेकेंड एलिमिनेटर में, जो पहला एलिमिनेटर होगा जिसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम सामने करने जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो वो ज़बरदस्त किस्म का एक मैच होगा। और उसकी जो टीम जीतेगी वो अब कलंदर्स के साथ खेलेगी, उन्हीं की सरजमीन पर खेलेगी, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला आगे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नदर इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त तो ये एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था। मैं आज सुबह मैं भी एक जगह पे बात कर रहा था, तो मैंने यही बात कही थी, मुल्तान सुल्तान मुझे फेवरेट लगती है क्योंकि इनके 3 प्लेयर ऐसे थे जिनको आराम दिया गया। तो वो या तो वो कहते हैं ना आर या पार वाली परफॉर्मेंस, जैसे हमने देखा 154, 153, 151, वो जान मार रहे थे, गिरे जा रहे थे उसमें। हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं बिल्कुल। और हारिस रऊफ, देखें एक चीज़ ये होती है कि आपको जब आराम दे दिया जाए या आपको टीम से बाहर कर दिया जाए तो फिर एक एग्रेशन जो होता है किसी भी प्लेयर का वो खुल के सामने आता है। अब जाहिर सी बात है, जो ट्वीट सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स किए जा रहे थे, आपने ये भी नोट किया होगा कि किसी एक ने भी, जो कि एक कहते हैं ना पूरा ग्रुप है, किसी एक ने भी कांग्रेचुलेशंस नहीं किया था शादाब खान को। और मैं बड़ी सरप्राइज थी क्योंकि मैं इनके ट्वीट्स पढ़ती हूँ सारे प्लेयर्स के, तो उसमें किसी ने भी मुबारकबाद नहीं दी। हालांकि ये एक आपका इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि इखलाकन ही आप उनको कांग्रेचुलेट कर लेते हैं। ये तो फिर बहुत सारे पैगाम दे रहे हैं, ये तो फिर बात बहुत सारे पैगाम जाते हैं। अगर आप शादाब को मुबारकबाद नहीं दे रहे हैं तो फिर तो कोई ना कोई पैगाम जाता है कि, और फिर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान जो मेरे मुताबिक टीम थी उसमें तो थे, सुनने में तो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान आ रहे थे, बिल्कुल तो आ रहे थे। सोचना भी मना है, सोचना भी मना है, अब लगता है मुझे भी। खैर इस पर नादरा हम इस डिस्कशन को अपनी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक चीज़ रह गई थी जो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। हमारे ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट, पाकिस्तान के
फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और आप सुनते हैं रोज़ाना आज ये कुर्सी खाली है, शुएब हबीब भाई बीमार हैं, तो उनके लिए बहुत सारी दुआओं की आप सबसे अपील है। वो शो की जान है, मज़ा आता है उनके साथ जब वो बैठे होते हैं, तो हम सब एक अच्छी सहर अफजा गुफ्तगू भी उनसे सुनते हैं जिसमें हमारी मालूमात में इजाफा होता है, तो मालूमात में तो उनसे इजाफा होता ही रहता है। तो शुएब भाई जल्दी से फिट हो जाएं भाई, पहुंचना है आपने, पैड करने हैं आपने, ओपन तो आप ही कर दें आप तो, लेकिन जो जेन्युइन ओपनर है वो बैठे हुए हैं। अनवार भाई ज़रा बताइएगा ना कि आज क्या हुआ, ये जो लाहौर कलंदर शाहीन शाह अफरीदी आज 5 नंबर पे बैटिंग करने हैं, क्या इस मैच में ज़रूरत थी कि आपको ये 180-190 चेस नहीं कर रहे थे? आपके से एक फॉर्मेडेबल टारगेट आपके सामने था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, आप अपनी जेन्युइन बैटिंग और अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, असल में बात यह है कि जो इस मैच का जो डिफरेंस है ना वो लाहौर की पिच है। असल में अभी जो पिंडी में जिन पिचेस पे हम लोग खेल के आ रहे हैं, ये टीमें खेल के आ रही हैं, वहाँ की जो ना बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिच थी। तो आज यहाँ पे जो ना पिच में जो ना बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए, दोनों के लिए इवन चांस था। तो अब आप ये देखिए कि वो एक जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, कॉर्टरेट क्या नाम है वो जी, वो पिछले मैचों में इतना ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे कि जैसे कोई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ था उनको गेंद करते देखे। मगर आज वही बॉलर जो थे ना वो उन तमाम प्लेयरों के लिए डिफिकल्ट था, बिकॉज पिच का बिहेवियर ऐसा था। और मैं ये समझता हूँ कि ये पिच बहुत स्पर्टिंग पिच थी, और इसमें बैट्समैन जिसकी क्लास है, इस पर आप वो कहते हैं ना टुल्लेबाजी या आप लगा दें, इसमें नहीं लग सकता था। इसमें रन्स वही करेगा जिस बैट्समैन को प्रॉपर टेक्निक आती हुई, जिसको प्रॉपर शॉट मारने आते होंगे, जिसका डिफरेंस आज आपने देखा कि ये जो है ना आज उन बॉलरों ने जिस तरह गेंदें कराई हैं, तो ये बैट्समैन की बैट्समैनशिप यहाँ नज़र आनी चाहिए थी। जैसे आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की, देखें बात यह कि वो ही इज़ गोइंग टू बिकम ऑलराउंडर। एक वो इमरान खान वाली शायद हो सकता है वो अपने एक जहन के अंदर उनके होगा, या मेरा ख्याल से देखें इमरान खान का डिफरेंस जो था वो प्रॉपर बैट्समैन थे, वो प्रॉपर बैट्समैन थे। शाहीन शाह अफरीदी जो ना आखिर के 3-4 ओवर के लिए वो भी पिच अगर साजगार है, स्पिनर्स गेंद कर रहे हैं, तो वो उस जगह के लिए बहुत फिट आदमी है। कप्तानी को एंजॉय तो नहीं कर रहे ज्यादा, ये शादाब ने भी किया था, कभी ऊपर कभी नीचे। नहीं, तो हम कप्तानी को एंजॉय करते हैं। देखिए बात ये कि कप्तानी को एंजॉय करें, मगर आप क्रिकेट के साथ, क्रिकेट को जैसे आपके स्किल है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है ना, वैसे आपको जो है ना वो अडॉप्ट करना चाहिए, वैसे ही खेलना चाहिए। देखें आप कप्तान होने के बाद अगर आप इसका कोई एडवांटेज लेते हैं तो दैट इज़ टोटल अनफेयर इन माई ओपिनियन। नो डाउट उनमें बैटिंग एबिलिटीज़ है, हिटिंग पावर उनकी बहुत अच्छी है, बट डिपेंड ये करता है कि किस नंबर पे वो आए हैं और मैच की सिचुएशन क्या है और किस पिच पे वो जो ना बैटिंग करने आए हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले भी शायद वो टॉप ऑर्डर में आए थे और फेल हो गए थे, तो वो उनको चाहिए कि अपना एटलीस्ट कम अज़ कम वो अपने मिजाज को समझें, पिच को समझें और सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है उसको समझें। बिल्कुल सही बात है। रजा खान साहब थोड़ा सा बताइएगा ना कि आज जो लाहौर कलंदर्स की टीम 76 रन पे आउट हो गई, 84 रन से हार गई, 161 चेस कर रही है, तो मोरल पे कितना बड़ा फर्क पड़ता है जब मार्जिन ज्यादा हो जाए? इसमें असल में दो बातें हैं कि मोरल, एक तो जिस तरह अभी हक साहब ने बात की विकेट की, तो विकेट ये वो वैसी विकेट नहीं थी जैसे पिंडी में उसका बिहेव चल रहा था और जो सीमेंट की तरह उस पर चौके छक्के लग रहे थे, लेकिन ये विकेट लो बाउंस विकेट थी, तो इसमें स्टे करके ही खेलना था। जिस तरह रिजवान ने खेलने की कोशिश की, शुरू में उसने 1-2 स्वीप और हेड लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपने आप को एडजस्ट किया क्योंकि सीनियर प्लेयर है बेसिकली। लेकिन आज रिजवान की मुझे एक बॉडी लैंग्वेज में ये नज़र आया कि वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। वो डिस्टर्ब लगा और वो चाह रहा था कि मैं लंबा स्कोर करूं, लेकिन अब वो क्योंकि मुल्तान जीत गए तो अब उनको सेकंड मैच का भी चांस नहीं है, अब तो डायरेक्ट फाइनल ही होगा। तो वैसे तो वो टॉप स्कोरर है, 502 और 25, ये 527 उनके रन हो गए। लेकिन ये विकेट जो है ना, ये विकेट ऐसी थी कि यहाँ पर स्टे करके खेलना, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 160 और 170 के दरमियान जो रन थे वो बहुत थे इस विकेट पे। ये वो वाली विकेट नहीं थी कि यहाँ पर आप 250 से 300 रन स्कोर अगर 250 या 270 भी करें तो वो भी चेसेबल थे, यहाँ ये पॉसिबल नहीं था। तो गुड टॉस टू विन एंड बैट फर्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिजवान का सही डिसीजन था, क्योंकि ऐसी विकेट जो होती है ना, जो लो बाउंस की विकेट होती है, उस पर फिर सेकंड इनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। और वो सेकंड इनिंग जो जिस तरह उन्होंने खेली, एक तो मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़ा सा वो केयरलेस भी रहे और वो अपने दूसरी पार्टीज और जो होती रही है, तो मैं समझता हूँ कि उनको प्रोफेशनलिज्म नहीं नज़र आया
उनका उस तरफ पार्टी साइड पे प्रोफेशनल नजर आया। कमर्शलाइज और ग्लैमराइज की तरफ वो लाहौर कलंदर को लेके जा रही है। उनकी मैनेजमेंट जो कि मुनासिब नहीं है। अभी उनका फोकस मैं समझता हूँ क्रिकेट पे ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने टीम बनाई है, इसमें कोई शुबा नहीं है, अपने लड़के तैयार किए हैं, उन्होंने ये एफर्ट ज़रूर किए हैं। एक्सपेक्ट कर रहे थे साथ आप कि इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा यहाँ आज कलंदर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वही बात, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी इस तरह। एक अच्छे मुझे तो लग रहा था कि एक इंटरेस्टिंग मैच होगा लास्ट ओवर में, जिससे हमारे पिछले नेल बैटिंग मैचेस जो हैं उस हिसाब से मैं इस मैच को लेके चल रहा। लेकिन जैसे अभी सब ने बोला कि वो पिच नहीं थी जिस तरह लाहौर को हमने ग्रुप मैचेस में डेवलप्ड होते हुए देखा है। जो मैच हो, अगर वो मैच आ रहे हैं अगले मैच में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते थे, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज लगी नहीं। जहाँ तक बात आई उस्मान खान की और मुल्तान की बैटिंग लाइनअप की, तो जिस तरह उस्मान खान पिंडी में जहां प्रॉपर एक बैटिंग पिच थी, वहां उन्होंने 100 स्कोर करी थी, वो आज प्रॉपर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। एक होता है ना कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कहां की बॉल कहां हिट करें। आज भी देखिए साथ शुरू में सिर्फ अगर अच्छे चौके किसी ने लगाए थे तो रिजवान ने लगाए थे, अगर ड्राइव एक दो खेली नहीं। रही रोजो जैसा बैट्समैन भी फंसा हुआ दिखाई दिया, वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। एट द सेम टाइम उस्मान खान को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा। कैरन पोलार्ड को हमने देखा था कि इब्तिदा में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, दैन उसके बाद कहीं थोड़ी बहुत हिम्मत पकड़ी थी उन्होंने। देखिए सीम भाई, जहाँ तक कैरन पोलार्ड की बात करें तो वो भी 45 साल के हो गए हैं अभी, लेकिन जितनी क्रिकेट उन्होंने अपनी T20 क्रिकेट इंटरनेशनली प्लस और डोमेस्टिक जितनी उन्होंने खेली है इस टीम में या इस लीग में अभी तक करंट प्लेयर्स में किसी ने नहीं खेली। तो एक एक्सपीरियंस बैट्समैन जो होता है और स्पेशली एक्सपीरियंस मैच विनर और हिटर होता है, वो पिच को ऑलरेडी उसके अपने माइंडसेट से खेलता है। तो उसने देखा कि स्टार्ट में सब स्ट्रगल, उसने नोटिस किया कि सब स्ट्रगल हो रहा है, और जिस तरह का उसने शुरू में, जैसे कि आपने बताया कि वो फंस रहा था खेलते हुए, लेकिन स्कोर्स आपके सामने जिस तरह सबसे वो अपनी टीम के हाई स्कोरर बने थे। आज मैं हारिस वो आखिर में ही अच्छा खेले। उन्होंने जो लास्ट में 6 छक्के जो उन्होंने अपनी इनिंग में लगाए, उसमें से 4 छक्के उन्होंने बाद में लगाए, एंड में लगाए। लेकिन जिस तरह अभी हमारी एक और टॉपिक पे आता हूँ कि सब जान मारते हुए दिख रहे थे, तो मैंने हारिस रऊफ को आज बाकी नोटिस करा। उनका लास्ट ओवर बहुत अच्छा था, और बाकी भी मैं भाई इंजरी ना हो जाए, मकसद है कि ठीक है आपको आराम दिया है, इसका मकसद ये थोड़ी कि बेआराम होना है। क्या ख्याल है नादरा? और दूसरी बात ये है कि जो हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं कि जान मारी, वाकई उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ बॉलिंग करवाई, और उनकी जो लीथल बॉलिंग अटैक था उसको हम देख रहे थे कि वो जिस तरह से वेरी कर रहा था। पहले वो थोड़ा सा फास्ट तो वो भी था 150, 151, 154 व्हाटएवर, लेकिन वो 150 प्लस पे ही रहे। एक ये भी चीज होती है ना कि आपको रेस्ट दिया गया, और वो बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर इतना स्टेमिना है, इतनी स्किल्स हैं कि मैं खेल सकूं। वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को ये बावर करवाना चाहते हैं कि भाई आपने हमें गलत बिठा दिया है। सिर्फ वो नहीं नादरा, मेरा ख्याल है जिसको आराम दिया गया है वो बेआराम हो गया है। वो बेआराम ऐसी फीलिंग हमें महसूस हो रही है। हालांकि नजम सेठी साहब ने सबको आगाह किया कि भाई आप लोगों को आराम दिया जा रहा है। मेरे ख्याल है अगर उनकी नॉलेज में था तो फिर तो ऐसी कोई बात ही नहीं, और डिसीजन तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेना होता है, फैसला तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना होता है। तो यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इस मैच पर भी बात करेंगे, फिर खासकर सिक्योरिटी के मामला जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल लाहौर में। हमारे पैनलिस्ट और टैक्सरात लिनोवो के बिजनेस यूनिट हेड मुजम्मिल अथर साहब आज लाहौर में थे, जमान पार्क के वहाँ। उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से वो भी हम आपको सुनवाएंगे, और फिर 11:30 बजे इस वक्त फ्लाइट में वो जैसे ही पहुंचेंगे तो सुनवाएंगे वहाँ क्या कुछ हुआ। ब्रेक के बाद बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टैक्सरात लिनोवो, DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है। क्वालिफायर जो हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही तगड़ा किस्म का मुकाबला होगा, ये तो बहुत ही वन साइडेड इनकाउंटर साबित हो गया। आज कलंदर्स का हम समझ रहे थे कि कलंदर डालेंगे कोई ज़बरदस्त किस्म का धमाल, लेकिन हमने देखा सुल्तान्स का कमाल के जिन्होंने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद 84 रन 84 रन से शिकस्त दी है। इस तरह फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए मुल्तान सुल्तान्स, 2021 की चैम्पियन टीम अब फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। वेरी वेल डन मुल्तान सुल्तान्स, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी पिछले 2-3 सीज़न से कारकर्दगी बहुत कंसिस्टेंट है रिजवान की क़यादत में। ये हमने देखा कि इस टीम की परफॉर्मेंस खासी कंसिस्टेंट रही है। ये हमेशा प्ले ऑफ में आते हैं, आके मुकाबला करते हैं। बहुत ही कम हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम प्ले ऑफ में नहीं पहुंची हो। तो ये एक अप्रिशिएट ज़रूर इनकी मैनेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा। उसमें एंडी फ्लावर का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है, जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़बरदस्त किस्म के कोच हैं। फिर उनके साथ उनकी टीम मुश्ताक अहमद, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम है
कि जो अपनी टीम को बहुत अच्छे अंदाज से लेके चले। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा थोड़े से कुछ बुझे बुझे लगे या कुछ जले जले लगे या कुछ खफा खफा लगे हमारे उन प्लेयर्स को कि जिनको आराम दिया गया, कुछ थोड़े से मुख्तलिफ लगे। मैं बात करूंगा इस पर, लेकिन इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। कंसल्टेंट हैं DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज की, इसके साथ साथ को फाउंडर रोश डेवलपमेंट्स रबिया उमर हसन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच रबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और रबिया ट्रेनर भी हैं, तो ज़रा आज कुछ हमारी फीमेल क्रिकेटर्स या फीमेल हमारी दीगर जितनी भी स्पोर्ट्स वुमेन्स हैं उनके हवाले से भी ज़रा रबिया से बात करेंगे कि क्या ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसल्टेंट है हमारे स्पॉन्सर DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज की। मैं रबिया आता हूँ आपके पास अभी, ज़रा थोड़ा आप देख भी लेंगे क्रिकेट पे बात क्या चल रही है। कुछ रजा भाई कुछ बुझे बुझे लगे, कुछ जले जले लगे, कुछ खफा खफा लगे? असल में जो खबरें थी वो यही थी कि ये टीम से ड्रॉप होंगे, लेकिन क्योंकि शेट्टी साहब ने आकर के इसको क्लियर भी किया, उन्होंने कहा कि ये इनको बता दिया गया था कि रेस्ट है, लेकिन अभी तक ये कन्फ्यूजन बहरहाल मीडिया में भी और मार्केट में भी मौजूद है कि आया कि इनको ड्रॉप किया गया है या इनको रेस्ट दिया गया है। तो जो भी चीज़ थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी वो यही बता रही थी कि वो इस फैसले पे जो है ना खुश नहीं थे। और पाकिस्तान में वैसे अमूमन होता ही है कि कोई भी प्लेयर अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये यहाँ की रीत है। और ये इसमें हमारे थोड़ा सा बोर्ड का भी कसूर होता है कि प्लेयर अनकॉन्शियस होता है कि यार मैं अगर अपनी जगह छोड़ दी, दूसरे ने परफॉर्मेंस कर दी, तो फिर मुझे जगह बनानी बड़ी मुश्किल हो। बाबर आजम और रिजवान भी अब ऐसा सोचेंगे, भाई ICC के बेहतरीन प्लेयर हैं आपने कोई 85 और 84 मैचेस में आप दोनों ओपन कर चुके हैं, अब किस बात का खौफ है? सर नसीम भाई, बात यही है कि खौफ की कुछ वजूहत होती हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब हमारी रिप्लेसमेंट आनी शुरू हो गई है। पहले तो बिल्कुल वो बेखौफ खेल रहे थे दोनों और ऐसे ओपनर खेल रहे थे। असल में इस मैनेजमेंट कमेटी ने आके, जो PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी है निजाम शेट्टी साहब की सरबराही में, इन्होंने आने के बाद एक थोड़ा सा वेकअप कॉल दी है सबको। ये मैं वही कह रहा हूं, जरूरी थी, वरना तो कोई उनको वेकअप कॉल ना रमीज राजा साहब दे सके थे, ना एहसान मानी साहब दे सके, इससे पहले चेयरमैन कोई भी नहीं, कोई वेकअप कॉल नहीं देखे गए। जिस स्ट्राइक रेट से मियाँ खेले जाओ, अपने रिकॉर्ड बनाए जाओ, ये तो कोई बात नहीं। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, वेकअप कॉल देनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि प्लेयर पावर्स नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेयर पावर जब होती है ना, तो फिर वो टीम का डिसिप्लिन ख़राब होता है। तो डिसिप्लिन कायम करना ज़ाहिर है बोर्ड का काम है, और उन्होंने ये एक वेकअप कॉल दे दी है प्लेयर्स को कि भाई अगर आप लोगों ने खाली परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होती, बिहेवियर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है क्रिकेट में। अगर आपका बिहेवियर अगर ठीक नहीं है और आप परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस करते चले जा रहे हैं, तो ये भी जो पॉइंट्स होते हैं ये सब नोट किए जाते हैं। और प्लेयर्स को अपना एटीट्यूड भी बिल्कुल सही रखना चाहिए कि जो पास्ट में जो उनका रहा, अब इसमें मुझे लग रहा है कि अब हमें फ़र्क नज़र आएगा। आज जिस तरीके से आप देखिए कि हारिस रऊफ़ जो 155, 154 और 150 प्लस ही उसने सारी गेंदें की है, तो वो उसका एग्रेशन था जो जाहिर कर रहा था कि मुझे क्यों बाहर किया गया। लेकिन बात यही है कि प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज आज बता रही थी कि वो इस फैसले पे मुतमईन नहीं है या खुश नहीं है। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी मुझे बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वो बुझे लगे या जले लगे। बिल्कुल। आपको क्या लगे? चले आता हूँ, मैं भी आपसे पूछता हूँ। लेकिन वाकई में शद्दी भाई शादाब खान को सब ये कह के पुकारते हैं, और जिस तरीके से शद्दी भाई के साथ ये लगे रहते थे। अभी शद्दी भाई की शादी हुई थी सकलैन मुश्ताक साहब की साहबजादी से, अल्लाह उनकी बहुत मुबारक करे दोनों को। लेकिन किसी ने अपने शद्दी भाई को एक मैसेज नहीं दिया कि आप कप्तान बने, आपको मुबारक हो। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि हमारे जितने भी करंट टीम के क्रिकेटर्स हैं ट्विटर पे ज़रूर या और जो जितने भी टूल्स हैं सोशल मीडिया के, उस पर एक दूसरे को मुबारकबाद ईच एंड एवरीथिंग, कोई छोटी मोटी चीज़ भी होती है उसकी भी देते हैं। कप्तान बनने पे मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन मैं एक बात रबिया आपसे जानना चाहता हूँ, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसल्टेंट हैं DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, और आप कहते हैं कि जान होती है अपने इदारे की। आप कप्तान है, समझ लें, लीड कर रही हैं, लेकिन ऑनर जो है ना, वो चेयरमैन जो है वो ओवैस मीर है। एंड ऑफ द डे फैसला किसका चलेगा? अगर वो जो भी कहेंगे आप कप्तान है, बहुत अच्छा काम करके दे रही हैं, लेकिन कोई भी फैसला होगा तो वो किसका माना जाएगा? कि जो भी आपका डिसीजन मेकर है, जैसे ओवैस ने, अब आपको पता है ब्लू इकोनॉमी पे इस पर जो एक्सपो पे किया था, उसके बाद आई मीन ही इज डन वेल,
एंड आई थिंक इसमें ये कि लीडरशिप का रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और लीडरशिप जैसे कि सर ने भी जिक्र किया कि बिहेवियर, एटीट्यूड, बहुत ये चीज़ें मैटर करती हैं। और क्रिकेट में स्पेशली कि आप यू नो कि आपका लोगों के साथ कैसा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, हाउ यू कमिंग अप यू नो लाइक एज अ क्रिकेटर. So I would like to add this कि it's not just the game, it's also other things which add value to the game. So आपने अभी जैसे बात की women cricketers पे, तो I would like to say that हमें चाहिए कि women को encourage करें to come in this field. They should अभी हमारी इस वक्त मैंने देखा फुटबॉल पे काफ़ी काम कर रही हैं, दिया फुटबॉल और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि women फुटबॉल पे काम कर रही हैं, पर क्रिकेट पे मैंने women पे इतना ज़्यादा नहीं हाइप देखी. तो आई थिंक वी शुड like encourage our women to come in this game and you know like start training, start coaching. इस एरियाज में आ सकती हैं, you know इसमें इतना कुछ स्कोप है और इतना like skills हमारे कहाँ पास पे स्कोप already है? हैं. आप बात करेंगे स्कूल्स की सतह पे, कॉलेज की सतह पे, और हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे हमारी फीमेल्स के लिए कितना अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं? I can see a lot of potential. It's just the way you see the things. तो मेरे ख्याल से women को encouragement की ज़रूरत है थोड़ी, और थोड़ा leadership roles पे आने की ज़रूरत है, which is quite missing in this country. So जिस तरह से अब माशाल्लाह हमारी PSL का एक हर साल एक excitement है, और all over the world we are recognized because of PSL now. So I think we should like do something new or take some new initiatives or come up with something new to bring the Like? women PSL something, you know. अच्छा, वुमेन्स अभी जो आपने मैचेस देखे रबिया, अभी जी. जो 3 मैचेस हुए इस्लामाबाद में हमारी वुमेन्स के इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, अभी जी. पिछले हफ्ते में जी, 3 जी. हुए, तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो आप वुमेन्स PSL की बात कर रही हैं. उसी तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया गया, अपनी 2 टीमें There was बना a के very उनके good साथ खिलाया initiative. गया. इस तरह के और इनिशिएटिव्स लिए जाएं, ऐसी more activities have to be added. और ये every year का हो कि every month इस पर practices और coaching और हर चीज़ जो है वो every month के हिसाब से हो. ये नहीं कि बस एक साल जब PSL आया तो उसी महीने खाली practice हुई. No, it has to be an ongoing like process. बिल्कुल for सही the बात women. है. इसको आगे कंटिन्यू होना चाहिए. तो खैर फीमेल पे हम बात करेंगे, नादरा से भी पूछेंगे, क्योंकि नादरा खुद पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के साथ भी ऐसे मीडिया मैनेजर इंटरनेशनल टूर कर चुकी हैं. अच्छा, माशाल्लाह. जी, तो नादरा भी इस सिलसिले में आप दोनों की इससे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू इसमें बन सकती है, क्योंकि एज ए ट्रेनर आप और एज ए मैनेजर इन्होंने भी परफॉर्म किया, तो मसाइल का हैं, कहाँ पर हैं, ये जानेंगे. लेकिन आप तो मसले में नहीं है ना किसी. अच्छा चलें. साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ओवरऑल आज शहनशाह अफरीदी बहुत एक्सपेंसिव रहे, 47 इन 4 ओवर्स. इस पिच के ऊपर अगर कप्तान, या तो जो अभी रज़ा भाई एज ए फास्ट बॉलर हैं बात कर रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा ही जान मारते हुए लगे, कुछ ज़्यादा ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने के चक्कर में थोड़ा सा अफरीदी तो आज ऑर्डनरी हो गए. देखें, जिस तरह हम लोग अक्सर कहते रहे कि शाहीन का पहला ओवर इवेंटफुल रहता है, एक इवेंट है, तो वो आज इवेंट भी नहीं लगा हमें. हाँ. तो जिस तरह उनकी जान बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई. मुझे ये लगता है कि एक्स्ट्रा पेस मारने के चक्कर में, एक्स्ट्रा पेस करने के चक्कर में वो अपनी लाइन एंड लेंथ से थोड़ा ऑफ हुए. और जिस तरह हमने इस PSL में नोटिस किया है, और जब हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सर ने बहुत दफ़ा कहा है कि शाहीन ने एक मैच में 5 वाइडें करी थी ग्रुप स्टेज के मैच में. तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, क्या मतलब ऐसा कि जान मजीद मार रहा है. तो यही एक चीज़ है कि आप एक्स्ट्रा अपने आपका जो अंदर आपका जो पोटेंशियल है उससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जाएंगे, मजीद एक्स्ट्रा जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वो आपको उसका कॉन्सिक्वेंस तो करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस आपको उसके मिलेंगे. तो जिस तरह आज शाहीन की बॉलिंग देखिए, 4 में 47, ये शाहीन जैसे एक वर्ल्ड क्लास बॉलर के क्लेबर नहीं है. और जो उसकी अपनी होम की पिच है, जिसपे उसने मेरे ख्याल से 5 विकेट लाहौर की पिच पे ली थी, तो जो उसकी आपकी होम पिच हो, आपके घर की आपकी जमीन हो, उस पर भी अगर आप इतने एक्सपेंसिव हैं, इतनी इकोनॉमी आप कंसीड कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट है लाहौर के लिए. जहाँ तक नसीम भाई आपने इंटर में मोराइल का पूछा था, तो मोराइल तो ज़रूर डाउन हुआ होगा. जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया, एक लाहौर अपने एक मैच डिफीट के बाद वो डेवलप करती है, वो इंकरेज एक दूसरे को करती है. तो जिस तरह की आज की हार हुई है और मुल्तान सुल्तान जैसी टीम से हार हुई है, उसमें उनका मोराल ज़रूर डाउन होगा. लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि लाहौर बाउंस बैक करेगा और इस्लामाबाद पेशावर में जो भी जीतेगा उसको टफ फाइट देगा. नसीम भाई, जहाँ तक रिजवान की कैप्टनसी की बात करूँ, तो 2021 में रिजवान कैप्टन हुए थे, तीसरा लगातार मुल्तान सुल्तान फाइनल खेल रही है. That's very ये हमारे रिजवान की भी तारीफ करूंगा, लाहौर की जैसे आपने बोला, मैनेजमेंट की, और स्पेशली एंडी फ्लावर की, एक इस गेम के लेजेंड है. तो रिजवान की तो जरूर तारीफ बनती है. लाहौर मुल्तान का सुल्तान की जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा.
बिल्कुल सही बात है। नादरा यही सवाल है कि शाहीन शाह अफरीदी आज ऑफ कलर हो गए। मेरे ख्याल है शायद वो एक प्रेशर था, वो था, उससे निकले नहीं है मुर्गे। हालांकि उनको आराम दिया गया, भाई आराम के महीने तो आराम होते हैं, लेकिन मुझे बेआराम लग रहे हैं ये जिन लोगों को आराम दिया गया। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, जो खबरें अंदर से आ रही हैं, इसमें कुछ ना कुछ है। देखिए एक चीज़ तो ये जो बज़ाहिर अभी जैसे रज़ा साहब कह रहे थे कि प्लेयर्स जो हैं उनका बिहेवियर वो ये माजी में तो मैं देखती रही हूँ, लेकिन इस वाले स्क्वाड में जो अभी की लॉट है, कम से कम मैं अपना नज़रिया पेश कर रही हूँ और किसी से मेरा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। इस ये जो टीम स्क्वाड है, इसमें मैंने अभी तक ऐसी बहुत सी छोटी मोटी तो होती हैं, लेकिन ऐसी बड़ी कोई बातें नहीं सुनी कि रिफ्ट हो और आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो या खबरें लीक कर रहे हों और ड्रेसिंग रूम का माहौल गंदा हो, ऐसा नहीं सुना है। हाँ, धचका ज़रूर लगा होगा उनको, लेकिन उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए। देखें आपके पास रिफ्ट तो नहीं थी, लेकिन आपकी टीम 16 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही थी। देखे ना, आप 23 करोड़ आबादी का मुल्क है। हाँ, आपकी वो लिमिटेड more names, we should add more people. More people. We should encourage the youth. और हमारा आपने 65% नसीम हमारी population is youth. हाँ, But सही। youth के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी We just talk. हाँ, देखिए ये जो अभी जो स्क्वाड की बात कर रहे हैं ना, इसमें नए जो प्लेयर्स हैं, देखिए अभी उनका मोमेंटम है, अभी वो रनिंग में हैं, अभी वो परफॉर्म कर रहे हैं। रबिया की अगर बात आप ठीक है इनको कि वो हम यूथ को लेकर हाँ, आए। आप सही में बिल्कुल, यूथ हैं, हारिस exactly, यूथ हैं, सही और बात हमने है। टॉप से उन्हीं को मौका देना है। नादरा, हम बार बार यही बात करते हैं। बिल्कुल, तो इसमें इन प्लेयर्स को दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए या ये परेशान नहीं होना चाहिए कि जी हमें तो बिठा दिया या हमें परमानेंट बिठा दिया है। और फिर मैनेजमेंट को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि देखिए रिजवान और बाबर दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, शाहीन वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, हारिस रऊफ का नाम है, टेप बॉल से आए और अब उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है। अगर तो मैनेजमेंट इनको कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हो गई है, इनको कैरी करेगी वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर तो इनका परेशान होना बनता नहीं है या जो भी इनके रिलेक्टेंट हैं ये वो नहीं होना चाहिए। नहीं ना, ये तो T20 की सीरीज है, देना भाई वनडे। हाँ, अब बिल्कुल। आपने मोस्टली ज्यादातर वनडे जाके खेलने हैं, तो फिर मेरा नहीं, ये कॉन्फिडेंस तो फिर बोर्ड को देना है कि प्लेयर्स को बताएं कि भाई आपको हमने ड्रॉप नहीं किया है परमानेंटली, जो कि अक्सर होता रहा है। उन्हें ये भी तो बता मेरे ख्याल से दिया उनकी जो खौफ है वो जायज बनता है प्लेयर्स का। नादरा, बाबर आजम को कौन सा खौफ होना चाहिए या रिजवान को? देखिए यहाँ तो बड़े बड़े प्लेयर्स को बिठा के फारिग कर देते हैं। नहीं नादरा, आपको ही पता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये खौफ नहीं होगा उनको। मेरे ख्याल है आप जो कह रही है ना कि बता दे, तो मेरे ख्याल है उनको वो भी बता दिया था कि आप नहीं है, और उन्हें वो भी बता दिया कि जो बताना चाहिए था। सही। मेरे ख्याल है इसी एक में दोनों पैगाम चले गए जो बताने के थे। तो देखिए कोई भी होगा अपना थोड़ा बहुत तो अपने ग्रज कह लें या थोड़ा सा गुस्सा कह लें या एग्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना। देखे ना, नाराजगी का इजहार आप मुंह से ना करें। नहीं, नाराजगी का इजहार मुंह से नहीं कर रहे हैं, अभी और भी बहुत अंदाज से किए। मैं जरा एक चीज कंफर्म कर रहा हूँ, फिर वो बताऊंगा। मेरे पास एक चीज मौजूद है जो मैंने दिखानी है। मैं जरा कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले नहीं करना चाह रहा। क्या लग रहा है आपको? देखिए असल में बात है कि ये असल में मीडिया और दूसरों का जितना भी हाइप उनको मिली है, असल में बात ये नहीं कि विद अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में कहा था, ऐसा ये ड्रॉप होने वाले प्लेयर ही नहीं है, ये पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं। तो इनको इनसिक्योरिटी किस बात की है? इनसिक्योरिटी अपने अंदर से है ना, उनको ये फील होता है कि सामने वाला अगर परफॉर्मेंस देगा। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा इकदाम था, उन्होंने नए लड़कों को आजमाया, जैसे भी रबिया ने कहा और नादर ने कहा कि यूथ को इंडक्शन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बात ये कि ब्लेंड होना चाहिए यूथ वर्सेस सीनियर्स, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये जो अगर लड़कों को दिया है, अफगानिस्तान की सीरीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड का बिल्कुल सही फैसला है। और ये जो रज़ा ने भी बात की, रज़ा खान ने, कि कम अज़ कम एटलीस्ट प्लेयरों को जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं ही हूँ, मैं ही खेलूंगा, तो वो बाज़ वक़्त अपनी टीम के लिए नहीं खेलते, पाकिस्तान के लिए नहीं खेले थे, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेले थे। अब पीछे एक उनके बैक टू बैक को प्लेयर लगा हुआ है ना, तो उन सबको फिक्र पड़ गई है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कल मैंने अगर ये अप टू द मार्क नहीं खेला। सर तो अगर ये अप टू द मार्क खेल लेते ना तो शायद किसी को एतराज भी नहीं होता। भाई वो इतने रन्स कर रहे हैं, फिर क्यों बाहर या आराम दिया जा रहा है? अगर इतने रन्स करने के बाद भी आराम दिया जा रहा है तो फिर सोचें क्यों आराम दिया जा रहा है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग होती है ना, जो वो रैंकिंग, उसमें स्ट्राइक रेट नहीं होता, उसमें कतई स्ट्राइक रेट नहीं होता, उसमें सिर्फ एवरेज होता है और एवरेज से वो रैंकिंग दे रहे होते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट अब स्ट्राइक रेट का गेम है, इसका गेम नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनसिक्योरिटी हमारे प्लेयर्स को होने चाहिए। और अगर आप मैं तो आप लोग रोल मॉडल, ये रबिया मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो हम इसी पे बात करेंगे कि वो किस तरीके से रोल मॉडल।
बिल्कुल एक उनको रोल मॉडल होना चाहिए और बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी ना हो, ऐसा सोचना भी मना है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो बात करते हैं।